चलिए, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आप जब जाएंगे पोल सेक्शन में तो आपके सामने रिकॉल टेस्ट के नाम पे क्वेश्चन आ गया होगा, वहां पे जाके उसका उत्तर कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो और समझो। क्या बोल रखा है कि एक त्रिभुज दे रखा है और उसके तीनों कोणों का माप दे दिया, है ना। तीनों कोणों का माप दे दिया। अब कोण पे ध्यान दो, कोण कितने कितने डिग्री के दे रखे हैं आपको। कोणों पे ध्यान दो, तीनों कोण पे। अब बोला है यदि कोण, तीनों कोणों का माप 50, 50 और 80 है ना, तो त्रिभुज का प्रकार कौन सा होगा, कौन सा टाइप का त्रिभुज होगा ये। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिवाइज भी करवा दिया है ना। तीन तरीके के हमारे त्रिभुज होते हैं, तीन तरह के हमारे त्रिभुज होते हैं। उसमें से कौन सा त्रिभुज है ये, विषम बाहु है, समद्विबाहु है, समबाहु है या समकोण है। कोण के आधार पर जरा ध्यान से देखिए और उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। दे दिया मैम। हाँ दे दिए तो मुझे पता चल जाएगा। माइक को ऑन नहीं करना है किसी को, ठीक है। हाँ, पोल सेक्शन में जाके इसका उत्तर करिए सभी। मिर्च नहीं डाली ना। और माइक जिसका ऑन होगा ना दे दिया। क्लास। हाँ दे दिया तो सही बात है ना, मुझे पता चल जाता है दे दिया तो, सबका पता चल जाता है। माइक को ऑन मत करो, मैं देख लूंगी। क्या माइक को अनम्यूट मत करिए बिल्कुल भी। 9 बच्चों ने उत्तर दिया अभी तक। क्लास में 16 बच्चे हैं, 15-16 बच्चे हैं। बाकी बच्चे, मेरे में तो 12 दिखा रहे हैं। सिर्फ मैम मेरे में भी 12 दिखा रहे हैं। 10 बच्चों ने दे दिया उत्तर। आप लोगों को कभी नहीं दिख सकता पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने उत्तर दिया है, ठीक है। ये मुझे दिख सकता है। चलिए, 10 बच्चों ने उत्तर दिए हैं। बाकी बच्चे सब जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका पोल सेक्शन नहीं आएगा फिर चैट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। चलिए, 5 सेकेंड्स आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप पोल सेक्शन में उसको उत्तर नहीं कर पाएंगे। चैट सेक्शन ऑन करती हूँ, जिस बच्चे ने पोल में नहीं दिया है चैट सेक्शन में उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। मैम आपकी आवाज चलिए बड़ी चैट में सही से। उत्तर लिखिए। बेटा मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, तुम्हारे फोन में नेटवर्क दिक्कत है। मैं तो वाईफाई यूज करती हूँ ना, तो हो सकता है तुम्हारे फोन में दिक्कत हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज भी ना, वॉइस ब्रेक हो के आ रही है इधर। चलिए चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए जिसने पोल में नहीं दिया है। जल्दी से। जो भी प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में लिखेंगे। बी लिखो, अच्छा ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो मैम आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, कोणों की वैल्यू देखनी है आपको यहाँ पे। एक 50 है, दूसरा भी 50 है, तीसरा 80 है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, तो 50 और 50 बराबर है, तो किस तरीके का कोण त्रिभुज बन जाता है ये, समद्विबाहु बनेगा ना। एक जैसे दो, एक जैसे दो यस सम। मैम। माइक को अनम्यूट मत करो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इतना यहाँ से क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना। हाँ बढ़िया।
चलिए, इसके बाद हम माध्यिका के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया था कि जो एक माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज की, उस त्रिभुज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है ना। तो माध्यिका शुरू कहाँ से होती है? माध्यिका शुरू होगी शीर्ष से, ना, शीर्ष से जाते हुए शीर्ष के सामने जो भी भुजा पड़ेगी, जो भी भुजा पड़ेगी उस पे जो लाइन बनेगी वो हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ए वाले शीर्ष से बीसी वाली लाइन पर ए ई माध्यिका बन रही है। तो जो ए ई माध्यिका है वो इन दोनों त्रिभुजों को दो बराबर के हिस्सों में बांटेगी। ठीक है, अच्छा, बराबर के हिस्से में बांटेगी। जरा एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर मान लो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ACE त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABE का क्षेत्रफल बताओ। बहुत बढ़िया, सही उत्तर दे रहे हैं आप। ठीक है, वेरी गुड, सभी का सही है ना, सभी का एकदम उत्तर सही है। तो हमें पता है कि भाई जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्से में बांट रही है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना यहाँ से पता है आपको। अब दूसरी क्या होती है प्रॉपर्टीज की, दूसरा गुण क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं होती हैं। तीन माध्यिका कैसे भाई? जब तीन शीर्ष हैं तो तीनों शीर्ष से एक एक माध्यिका जाएगी ना, अभी मैंने बताया। पहला शीर्ष है ए, इससे जा रही है ए ई माध्यिका। ठीक है, दूसरा शीर्ष है सी, इससे जा रही है डी सी माध्यिका। तीसरा शीर्ष है बी, बी से जा रही है बी एफ माध्यिका। ठीक है, तो शीर्ष से तो माध्यिका शुरू होती है। अगर तीन शीर्ष है तो तीन ही माध्यिका होगी, और शीर्ष के सामने वाली भुजा पे ही हमेशा माध्यिका बनेगी, है ना, जो उसके बिल्कुल सीधे होगी। ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या बना रखा है ना, ये क्या है। ये मैं आपको बताती हूँ अच्छे से है क्या। चलिए, आपके सामने ना एक त्रिभुज बना देती हूँ, जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है, इन रेखाओं का मतलब क्या है ना। तो एक त्रिभुज बना दिया मैंने आपके सामने, ये रहा। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया PQR। अगर मैं आपके सामने बोलूं, मैंने आपके सामने बना दिया PQ के भुजा में एक डंडा खींच दे, वैसे ही PR में एक डंडा खींच दिया, तो इसका मतलब होता है बराबर। PQ बराबर QR, है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, PQ बराबर PR होता है इसका मतलब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। माइक को अनम्यूट मत कीजिए, फ्लो खराब होता है पढ़ाने का। वैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे डबल डबल बन रखे हैं। तो डबल इसलिए बना है ताकि हम आपस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक एक वाले आपस में बराबर होंगे, ये दो वाले आपस में बराबर होंगे, और तीन वाले आपस में बराबर होंगे। और अच्छे से लिखूं तो AD जो है, AD बराबर होगा किसके? BD के होगा ना। मीडियन जिस भी भुजा में पड़ती है उस भुजा को भी दो हिस्से में बराबर तोड़ रही है, तो AD बराबर होगा BD के। वैसे ही इस वाले BC भुजा को देखो, BC में कौन कौन बराबर होगा? BC में बराबर होगा EC बराबर EB, EC बराबर EB। अब एक और भुजा बची है आपकी, कौन सी? ये वाली AC। AC में कौन बराबर है? ये तीन है, AF बराबर FC। इतना समझ में आया तो Y टाइप करिए, नहीं तो N टाइप कीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगी आपको। बहुत जरूरी है समझना। अगर इतना समझ में आ गया कि इन निशानों का मतलब क्या है, कहीं पे एक क्यों बने, एक जहां मतलब वो दोनों बराबर, दो जहां मतलब वो दोनों बराबर, तीन जहां वो तीनों बराबर। ठीक है, सब आपस में बराबर नहीं, इसलिए अलग अलग यहाँ पे इस्तेमाल करे हुए हैं रेखाएं।
कहीं पे एक डंडा है तो वो दोनों आपस में बराबर, दो वाले आपस में, तीन वाले आपस में, है ना। हिमांशु, आपको समझ में नहीं आया? इसमें बस मैंने इतना ही बताया है कि इनका मतलब क्या है, इन रेखाओं का मतलब क्या है। ये यही दर्शाता है कि आपस में बराबर है, जैसे मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया, पी क्यू पी आर के बराबर है, इसका यही मतलब। वो बार बार कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि पी क्यू पी आर के बराबर, वो ऐसी रेखा बता देगा, उसमें भुजाओं में ऐसी रेखा बना देगा, आप देखते ही पहचान जाना चाहिए आपको कि कौन कौन सी रेखाएं हमारे आपस में बराबर है ना, कौन कौन सी रेखाएं बराबर है हमारी आपस में। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न कीजिए, यहाँ से को मैं मिटा देती हूँ, फिर से आपके सामने एक त्रिभुज बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग बनाऊंगी ताकि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ABCD। अब मैं वैसे ही रेखा मेंशन करूंगी। जरा बताइए आप कौन कौन सी रेखा यहाँ पे आपस में बराबर है, निशानों को देख के जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन में, कौन कौन सी रेखाएं आपको बराबर लग रही है यहाँ पे। बस आपको देखना है कहाँ पे एक एक डंडा बना है, एक एक वाले आपस में बराबर होंगे, दो दो वाले आपस में। ठीक है, ए बी ए सी आपस में बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी डी और एडी, बहुत बढ़िया, बी डी और एडी, वेरी गुड। अरमान, हिमलता, है ना, नितिन, बीसी और एडी, हाँ बीसी और एडी भी बोल सकते हो, या जिसने बीडी भी लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ वैसे बीसी में बना रखा है। ठीक है, पर ये लाइन बीडी की जा रही है, तो बीसी भी बोल सकते हो या बीडी, दोनों सही है। अभी हम उतना उस पर जाते नहीं है, ठीक है, या बीडी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। प्लस सभी को समझ में आ गया ना उनका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है, यही मेरा उद्देश्य था समझाने का कि इन रेखाओं का मतलब क्या है। चलो आगे बढ़े, तो दो हमने गुण पढ़ लिए, दो गुण पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण क्या कहलाता है, क्या कहता है तीसरा गुण? अच्छा एक मिनट रुकिएगा बेटा जरा, हाँ स्क्रीन दिख नहीं रही होगी, 2 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। स्क्रीन दिखने लगेगी, अब दिख रही होगी मेरे ख्याल से स्क्रीन, है ना। हाँ, तो यहां से ये हो गया तीसरा जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, तीसरी और खास गुण, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा गुण क्या कहता है? तीसरा और आखिरी गुण कहता है भाई, अगर तीनों माध्यिकाओं को हम जोड़ दे या फिर उनका प्रतिच्छेदी बिंदु जहां भी होगा, वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखें, इस सी वाले से ये है एक माध्यिका, है ना, वैसे ए से माध्यिका जा रही है, वैसे ही बी से माध्यिका जा रही है, ये वाली। तीनों कहीं ना मिल रहे हैं ना, तीनों मिल रहे हैं, आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे ओ पॉइंट पे। तो ये ओ पॉइंट ही इनका क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा, त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। त्रिभुज के केंद्रक को कैसे डिफाइन करेंगे? कि त्रिभुज का केंद्रक ऐसी जगह है, ऐसी जगह है जहां पे तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। इतना समझ में आया तो वाई टाइप करिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। हाँ, केंद्रक क्या होता है, बस इतना ही है, जहां तीनों मिल जाए, जहां तीनों माध्यिका मिल जाए। ठीक है, अब आपके सामने आने वाला है एक प्रश्न, प्रश्न को आपको क्या करना है? उत्तर देना है प्रश्न का। ठीक है, फिर से वही चैट सेक्शन में आपका बंद कर देती हूँ, क्योंकि आपको इसका उत्तर होल सेक्शन में देना है।
ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ है आपसे, बोला हुआ है यदि QS और ST हमारे बराबर हैं, ठीक है, तो मीडियन कौन सा होगा त्रिभुज PQT का। फुल सेक्शन में उत्तर कीजिए। PQT एक त्रिभुज दे रखा है और बोला है QS और ST भुजाएं आपस में बराबर है, तो मीडियन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, जल्द से बताइए। मैम कर दिया मैं। हाँ बेटा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं बोल रही हूँ, मुझे पता चल जाता है। हाँ, 4 बच्चों ने उत्तर दिया है, बस 4 ही बच्चों ने उत्तर दिया है, जल्दी से करिए बेटा। हाँ, 8 बच्चों ने उत्तर दे दिया। हम्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी पढ़ा है बस वही बताना है आपको। हम्म, ठीक है। 10 बच्चों ने दे दिया उत्तर। वो पता है ना, पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस जाती है, तो जितना हो सके पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। हम्म, 11 बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने, वेरी गुड। 13 बच्चों ने, ठीक है। 14 बच्चों ने, वेरी गुड। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स है, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल यहाँ से एंड कर रही हूँ। जिन 3-4 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है पोल सेक्शन में, वो चैट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे, फिर मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ इसका उत्तर। चलिए, जिसने नहीं दिया पोल सेक्शन, चैट सेक्शन में लिख दो ऑप्शन जल्दी से। हम्म, चलो देखिए, इसमें बोला है, सबसे पहले से शुरू करो, जो दिया जाए ना उसको देखते जाया करो। QS और ST बराबर है, तो मैं क्या ऐसे निशान लिख दूं, डाल दो, इससे मुझे पता चल गया क्वेश्चन में दिया है कि QS और ST बराबर है, तो PQT का मीडियन कौन सा होगा, माध्यिका कौन सी होगी। तो मुझे पता है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जिस भी भुजा पे पड़ती है उसे 2 हिस्सों में तोड़ती है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है। तो कौन सी रेखा को तोड़ रही है, QS और ST को। अब QS और ST को अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली रेखा है, अब ये कहाँ जा रही है, मिलती हुई अगर इस ऊपर को तरफ मिलाएं तो P पे जा रही है, तो PS हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, यही हमारी इसका माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने PS उत्तर दिया है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। PS इज द करेक्ट आंसर। आया सबको समझ, PS क्यों होगा इसका उत्तर। आ गया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगी। ठीक है, मैम ये मेरा सही है उत्तर में। सी, अब पता चल गया सी क्यों 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 नहीं है सी ऑप्शन इसका। डाउट तो क्लियर हो गया होगा ना, बी क्यों है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है, फिर से मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, होल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते जाएंगे, हाँ बी ऑप्शन सही है, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 51, ध्यान से पढ़ो। बोला है SP माध्यिका गिवन है, SP माध्यिका है और PY का मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो UY का मान बताओ। PY दे रखा है, UY का बताना है। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर करते हैं इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हो जाएगा। 5 बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो मिला जुला और रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ए और डी का। बी भी बहुत बच्चों ने लगाया है, सी भी लगा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। माध्यिका का गुण याद रखिए, माध्यिका जिस भी रेखा पे पड़ती है उसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, ये लगाना है आपने, दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। जिस पे भुजा में पड़ेगी उस भुजा को दो हिस्सों में तोड़ेगी, बिल्कुल बराबर। चलिए थोड़ा सा 5 सेकंड का समय और ले लो, फिर डिस्कस करते हैं कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 14 बच्चों ने उत्तर दे दिया। हम्म। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट करें। लास्ट 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल से हट जाएगा इसका क्वेश्चन, और चैट सेक्शन में दीजिए जिसने पोल सेक्शन में इसका उत्तर नहीं दिया। चैट सेक्शन में। हम्म। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है एसपी मीडियन है, एसपी रेखा एक माध्यिका है। ठीक है, मैंने इसे नीले रंग से दर्शा दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वेरी गुड अरमान। मैं मैच को कौन पढ़ता। ये कौन है? आशीष कुमार। यस मैम, मैच की नहीं मैम। हटा दिया मैंने, डिस्टरबेंस मुझे क्लास में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो, नीले रंग से दर्शा दिया मैंने आपको इसकी माध्यिका। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है माध्यिका जिस भी रेखा पे पड़ रही है, कौन सी रेखा पे पड़ रही है माध्यिका? एसपी, यूवाई रेखा पे पड़ रही है। ठीक है, एक और गुण पड़ा था भाई, माध्यिका जिस भी भुजा पे पड़ेगी या रेखा पे पड़ेगी उसे वो दो बराबर के हिस्सों में तोड़ेगी। मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे, है ना? यूपी बराबर पी वाई, या फिर और अच्छे से समझाने के लिए जो क्वेश्चन में गिवन है यूपी या पीयू भी लिख सकते हैं इसे, है ना? पीयू बराबर पी वाई हो जाएगा, है ना? इतना मुझे पता है। अब प्रश्न में गिवन है पी वाई बराबर 5 है। भाई पी वाई 5 है, पीयू भी 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, पीयू पी वाई 5 के बराबर। लेकिन हमें पूरी रेखा की वैल्यू निकालनी, पूरी साइड की, यू वाई की। अगर आप यू वाई को ध्यान से देखें तो यू वाई जो भुजा है वो कौन सी दो रेखाओं से मिलके बनी है? पी यू और पी वाई से मिलके तो बनी है। भाई दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरी एक साइड बन जाएगी यू वाई जो मुझे निकालनी है। पी यू का मान भी 5 है, पी वाई का मान भी 5 है, दोनों को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, पता चला 10 कैसे आया? समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं तो एन टाइप करेंगे। 10 कैसे आया ये समझ में आया? ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बेटे 5-6 बच्चों का ये रिप्लाई आता है ना चैट में, मुझे कैसे पता चलेगा सबको समझ में आया कि नहीं? फिर मैं आगे पढ़ाते जाऊंगी ना। हाँ, ठीक है। चलिए, अगर कोई बच्चा इसे नहीं आ रहा हो समझ में, वो क्लास के बाद रुक सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक आता है, देखिए 10 ही है इसका उत्तर। एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब क्या होता है? ठीक है, एल्टीट्यूड और शीर्ष लंब
क्या है? क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये, नहीं समझ में आया ना? आकृति से, इसकी फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? वहां देखिए क्या कर दिया। सबसे पहले इसने बोला त्रिभुज की बात करी, मैंने त्रिभुज बना दिया एबीसी। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है, उसके सामने की भुजा से 90 के कोण, शीर्ष की बात करी है। पिछले वाले में भी, माध्यिका में भी हमने शीर्ष की बात करी थी, यहाँ भी। तो शीर्ष से क्या करना है? शीर्ष को किससे मिलाना है? उसके सामने की भुजा से। ठीक है, मैंने शीर्ष उठाया ए शीर्ष उठाया और मैंने मिला दिया उसके सामने की भुजा थी बीसी। ठीक है, मिला दिया। अब क्या करूं? आगे बोला है मिलाने से 90 के कोण बनता है। ठीक है, मुझे पता है 90 का कोण ये होता है, ये सिंपल होता है 90 का। वाले रेखाखंड को, 90 का कोण वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। मतलब इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ डी, जहां पे ये मिल रही है। तो यहाँ से क्या हो गई भाई? एडी क्या बन गई हमारी? एक शीर्ष लंब बन गई। सेम ही है पहले वाले जैसा, बस पहले वाले में हम कोण की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे मिलाएगा वही सामने वाली रेखा पे, लेकिन कोण भी बनाएगा साथ में, 90 डिग्री का कोण। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो शीर्ष लंब हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो वाई टाइप करिए। हाँ, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो। बहुत बड़ी। ठीक है, हाँ राइट एंगल है ना, राइट एंगल। ठीक है, चलिए। हाँ चलो आप देखिए। देखो ये दिखा रखा है उसने, है ना? एडी हमारा एक शीर्ष लंब है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछूंगी। बताओ जरा, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब बना सकते हो? चैट सेक्शन में उत्तर दो। एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब बनाओगे? देखते हैं कितने बच्चों को आएगा। सोचो, एक त्रिभुज की बात करूं, कितने शीर्ष लंब बनेंगे? ठीक है। हम्म। अच्छा, एक और तीन में कंफ्यूज हूँ। कोई तीन बोल रहा है, कोई एक बोल रहा है ना। देखें कितने बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। तीन, जिसमें भी तीन लिखा है एकदम करेक्ट है। खुद सोचो ना बेटा, जैसे मैंने पिछले वाले में समझाया था भाई, शीर्ष कितने शीर्ष हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष लंब में कितने बनेंगे? तीन। भाई तीन शीर्षों से तुम तीन शीर्ष लंब नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं। तो फिर सोचो एक कैसे हो गया? एक तो हो ही नहीं सकता। आया समझ? है ना? हाँ, तीन अगर वर्टेक्स हैं तो तीन ही तो एल्टीट्यूड बनेंगे। एडी मैंने बता दिया, बी वाले शीर्ष से देखो बीई जा रहा है। ठीक है, वैसे ही सी वाले शीर्ष से देखो सीएफ जा रहा है। कितने हो गए टोटल? तीन हो गए। ठीक है, हाँ तीन होंगे। चलो, है ना? इतना समझ में आ गया होगा तीन कैसे हुए। तीन कैसे हुए, कोई डाउट तो नहीं है ना? या अभी भी किसी को लग रहा है कि एक ही होगा? हाँ ठीक है। नहीं आया हेमलता? नहीं है बेटा? बेटा ये सोचो ना कि तीन शीर्ष हैं तो तीनों शीर्षों से तीन ही तो शीर्ष लंब जाएंगे। जैसे हम पहले माध्यिका में बोल रहे थे, तीन शीर्ष है तो तीन ही माध्यिका बनेंगी किसी भी त्रिभुज में, वैसे इसमें भी तीन ही बनेंगी बस। चलो, एक नोट करने वाली बात यहाँ आगे आ रखी है। आपके सामने एक बना हुआ है कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो बोला क्या है कि अगर एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो लंब पता है ना आपको? लंब क्या होता है? बीसी आधार होता है, ये सभी को पता है ना? तो इसने क्या बोला है कि लंब और शीर्ष लंब दोनों ही ए बी होंगे। लंब और शीर्ष लंब दोनों ही ए बी होंगे, है ना? लंब और शीर्ष लंब दोनों ही ए बी होंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जहां भी 90 डिग्री का ये बन रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब और शीर्ष लंब दोनों ही यही होंगे। ए बी ही हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ए ही हमारा शीर्ष लंब होगा, एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, बस इतना, बस नोट डाउन करने वाली चीज है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम तो लंब बोला करते थे, इसे परपेंडिकुलर के नाम से जाना करते थे, यहाँ शीर्ष लंब कैसे हो गया। तो दोनों एक ही है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। वैसे ही हम बात करें समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज है हमारा जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में इसने क्या बोल रखा है, समबाहु त्रिभुज में बोल रखा है इसका जो लंब होगा वो क्या होगा, ए एम होगा। ठीक है, ए एम इसका शीर्ष लंब होगा, सॉरी लंब बोल रही हूँ मैं। ए एम हमारा इसका, ए एम है, पी एम है, पी एम है। शीर्ष लंब भी हमारा पी एम होगा और मीडियन भी हमारा पी एम होगा। ठीक है, मीडियन भी हमारा या माध्यिका भी हमारी पी एम होगी। ठीक है, बस इतनी चीज यहाँ से ध्यान रखने वाली है। ठीक है, यहाँ मैं बनाना चाहूँ इस वाले त्रिभुज में तो माध्यिका यहाँ से ही बन जाएगी, एक माध्यिका यहाँ से भी बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूं, ऐसे बना दो 90 डिग्री का, तो ये शीर्षलंब बन जाएगा। ठीक है, सब आपस में ही जॉइंट है, एक जैसे ही है। शीर्षलंब भी पीएम होगा यहाँ पे और माध्यिका भी हमारी पीएम होगी। ठीक है, क्योंकि शीर्ष से शुरू होके सामने वाली भुजा पे पड़ रही है ये। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है क्यों है दोनों एक जैसे। तो वाई टाइप करिए, नहीं है तो दोबारा बताती हूँ। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, एक और आपको चीज यहाँ पे ध्यान देखने की, मीडियन क्यों बोला है, एक और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है ना शीर्ष लंबी, वो भी सामने वाली भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, इसलिए ये मीडियन भी है। ठीक है, ना समझ में आया? नहीं आया, चलो एक और बार बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। एक और बार मैं ये बोलती हूँ कि जो शीर्ष लंब होता है ना, शीर्ष लंब जो होता है वो, तो ये भुजा में कौन सी भुजा में पड़ रहा है, भुजा में पड़ रहा है। तो इस क्यू आर भुजा को ये दो हिस्सों में तोड़े, और हमने ये भी पढ़ा था कि माध्यिका भी यही करती है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है, इसलिए इसमें माध्यिका और शीर्षलंब दोनों ही पीएम होंगे। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना? चलिए, हाँ, आगे बढ़े। अब फिर से एक प्रश्न आने वाला है आपके सामने इसी के बेसिस पे, तो चैट सेक्शन में क्या कर देती हूँ, यहाँ से बंद कर देती हूँ, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को ध्यान से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप जल्द से जाके पोल में उत्तर दे रहे हैं, ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और उत्तर गलत नहीं देना है इसका। ये 52वां क्वेश्चन है आपका। त्रिभुज दे रखा है PQS, शीर्षलंब पूछा है, शीर्षलंब कौन सा है, शीर्षलंब पहचानने के लिए 90 डिग्री हिंट दे दिया मैंने, 90 डिग्री ढूंढो, वही हमारा शीर्षलंब है।
जल्दी से उत्तर दीजिए सर। डी। नहीं नहीं, माइक को ऑन करके नहीं। चलो देखिए कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया। 10 ही बच्चों ने उत्तर करा है बेटा, बहुत इजी है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। 90 डिग्री पहचानो, वही हमारा शीर्ष लंब होगा। PQS, PQS सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है। शीर्ष लंब बताओ। ठीक है, हाँ 13 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। अगर आप 21-22 बच्चे हो तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 18-19 बच्चे का तो उत्तर एटलीस्ट पोल सेक्शन में आए, है ना। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड है आप लोगों के पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप पोल में उत्तर नहीं कर पाएंगे। आप चैट सेक्शन में उसका उत्तर दीजिए जल्दी से, फिर मैं आंसर को, प्रश्न को एक्सप्लेन करूंगी आपको कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है नेहा, बढ़िया। ठीक है निशा। हम्म, तो ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन ही लगाया है। चलो देखते हैं क्या है आंसर इसका। अब त्रिभुज देख लो, PQS, ये वाला त्रिभुज है ना। लाल रेखा से दर्शा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उसको देखने में, कि बहुत सारे त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, PR, यहाँ मैं देखूं भी PR जो है यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का, ये साइन तो 90 का ही है ना। PR क्या हो जाएगा इसका शीर्ष लंब, ये तो मैंने आपसे बोला था, है ना। यही मैंने आप लोगों से बोला था भाई, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है 90 डिग्री का सिंबल, कुछ मत देखो, 90 डिग्री का सिंबल देख लो बस, वही उसका शीर्ष लंब है। ये है 90 डिग्री का सिंबल, ये सबको पता होना चाहिए। जहां भी ये डब्बा सा बना हुआ देखिए वो 90 है, वही उसका शीर्ष लंब है ना। हम्म, वेरी गुड। ये कौन बच्चा है, अरमान लोहत के नाम से। बहुत बढ़िया बेटा, एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं, रीजन बड़ा अच्छा देते हैं आप। ठीक है, ठीक है कार्तिक। चलिए, तो इसलिए इसका उत्तर PR हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए सब तैयार, जिसका गलत है इस बार अगले क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ चलो प्रश्न देख लो, ध्यान से देखो। एल्टीट्यूड, फिर से शीर्षलम पूछा है, इस बार त्रिभुज अलग है, थोड़ा सा टफ नहीं बोलूंगी, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। त्रिभुज पहचानना है आपको, इसमें किस त्रिभुज की बात कर रही है और किस त्रिभुज का शीर्षलम पूछा है। सोचो और उत्तर दो। चलो, SVW त्रिभुज को ढूंढो और देखो इसका कौन सा होगा शीर्षलम। हम्म, मैम दिव्या मैम ने कुछ चैट सेक्शन में लिखा है। हाँ बेटा आप लोग देखा करो ना, मैंने जैसे आपसे बोला था कि आपकी क्लास की अटेंडेंस कम जा रही है। पंकज सर ने मुझे बताया था कि नॉर्मली क्लास में 37 35 से ऊपर बच्चे रहते हैं, लेकिन आज की क्लास में बहुत कम थे।
तो आप लोगों ने जैसा बताया कि आज लिंक नहीं गया, तो लिंक के बारे में यही बोलूंगी कि आप लोगों को लिंक चेंज नहीं होता ना, वही रहता है। और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताया करो, ज्वाइन करेंगे। मैम मैं बताता हूँ लेकिन वो ज्वाइन ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर दिया है इसका। 11 बच्चों ने दिया अभी। जल्दी से करो बेटा, जो भी लग रहा है आपको वो आंसर पे टिक करो। जरूरी नहीं कि ये आंसर सही ही हो, है ना। अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। छोड़ने से बेहतर है कि आप उसे कोशिश करें। तो हो सके ना ये की जो आकृति है ना, अपनी कॉपी में ही बना लिया करो। कॉपी में बनाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी त्रिभुज की बात करी गई है। हम्म, चलिए 13 बच्चों ने उत्तर दे दिया। ये लास्ट के 5 सेकेंड आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आप उत्तर नहीं कर पाएंगे होल सेक्शन में। तो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए, फिर जरा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बी लग रहा है ज्यादातर बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही होगी आपको त्रिभुज पहचानने में। त्रिभुज के कौन से त्रिभुज की बात कर रखी है? ठीक है अरमान, बहुत बढ़िया, है ना। चलो मैं इसको अलग अलग रंगों से दर्शाती हूँ। हम बात कर रहे हैं SWM की। SWM ऐसे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बन गया SWM, है ना। अब SWM को ध्यान से देखेंगे, इसका मुझे शीर्षलंब बताना है ना। शीर्षलंब देखूं यहाँ से, तो ये तो बन रहा है V वाला, जो मेरा ये है शीर्ष है। इस शीर्ष से मैंने यहाँ पे सामने वाली भुजा पे जब रेखा बनाई, तो 90 डिग्री की रेखा बना रही है ये रही। तो VR इसका क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा, है ना। अब TY क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि YT है इसका उत्तर। YT को भी देख लेते हैं यहाँ से। वैसे उत्तर तो इसका VR ही है। YT क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं, है ना। C क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। चलो, अगर आप YT को यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ से शुरू है, यहाँ जा रहा है, सामने वाली भुजा पे तो जा रहा है। पर क्या Y कोई इसका शीर्ष है? मैंने क्या बोला था कि जो शीर्ष लंब है वो हमारे शीर्ष से शुरू होगा। Y का कोई शीर्ष दिख रहा है? कोई कोना है क्या ये किसी त्रिभुज का? इस वाले SW V का त्रिभुज का क्या Y कोई शीर्ष है? तो फिर Y C ऑप्शन कैसे होगा बताओ? YT कैसे होगा? वही वो होने के लिए Y को या T को, Y को इसका वो होना चाहिए ना, शीर्ष होना चाहिए। शीर्ष से ही तो शुरू होता है हमारा शीर्ष लंब। ये है कॉन्सेप्ट इसका, इसलिए बी उत्तर सही है। अब वी वाले को देखो, ये तो शीर्ष ही है, कोने से ही शुरू हो रहा है ये वाला शीर्ष लंब। नहीं नहीं बेटा, सी ऑप्शन क्यों गलत उत्तर सही होगा इसका? बी है इसका। ये तो समझा रही हूँ मैं, सी क्यों नहीं होगा सही अरमान। ये तो मैंने बताया कि सी क्यों नहीं है इसका सही। ये बी या सी? बेटा बी है इसका उत्तर सही, VR। सी नहीं है, क्योंकि वाई हमारा कोई शीर्ष ही नहीं है। वाई से शुरू ही नहीं हो रहा ना, कोना भी तो होना चाहिए शीर्ष लंब शुरू होने के लिए। इसलिए कैसे होगा YT ऑप्शन, है ना। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया तो टाइप कीजिए Y, नहीं आए तो टाइप कीजिए N। हाँ, B इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। चलिए, अब इतना समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ये वाला सही कीजिएगा आप लोग। देखिए, डीपीसी की बात करिए, तो जितना हो सके अपने कॉपी में ना डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा डायग्राम है। 54 क्वेश्चन, एल्टीट्यूड पूछा है, फिर से शीर्ष लंब पूछा है, कौन सा है? डीपीसी त्रिभुज का। डीपीसी, ढूंढो डीपीसी, डीपीसी त्रिभुज और उसका शीर्ष लंब। कहाँ छुपा है डीपीसी? दूसरी चीज मिल जाए तो उसके बाद ढूंढो शीर्ष। शीर्ष से ही जाने वाली रेखा हमारी एल्टीट्यूड होगी, शीर्ष भी होना चाहिए उसका, अगर शीर्ष लंब ढूंढ रहे हो तो। दो दो हिंट दे दिए मैंने आपको। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर किया इसका। 9 बच्चों ने बस। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई वैल्यू ही नहीं निकालनी है आपने, बस ट्रायंगल ढूंढना है, त्रिभुज ढूंढो, उसका शीर्ष लंब ढूंढो, बस काम खत्म। बारह बच्चों ने दे दिया उत्तर, बढ़िया, कोशिश करो होगा। तेरह बच्चों ने, ठीक है। 14 एवरेज जा रहा है, 14 तो होने ही चाहिए मेरे पास उत्तर। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, काउंटडाउन स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, 1 एंड। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका, फिर डिस्कस करते हैं। हम्म, ठीक है। सी बोल रहे हो नितिन? ठीक है, सी पे जा रहा है ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन, पीएफ। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, चलो मैं पहले हाईलाइट कर देती हूँ ट्रायंगल जिसकी बात करी है, डीपीसी की। डी से पी, पी से सी, डी से जोड़ दो सी को। ये है वो त्रिभुज जिसकी इसने बात करी है। दूसरा रंग ले लो। अब मुझे शीर्ष ढूंढना है, शीर्ष ढूंढेंगे तभी तो शीर्ष रंग मिलेगा। यहाँ देखो डी शीर्ष है, क्या डी से जा रही है कोई एल्टीट्यूड? नहीं। क्या सी से जा रहा है कोई एल्टीट्यूड? नहीं। पी को देखो, हाँ भाई पी से तो जा रहा है, और इसी त्रिभुज के साइड पे जा रहा है, इसी त्रिभुज के भुजा पे जा रहा है। कौन सा? पी एफ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पी एफ होगा। ठीक है, आया सबको समझ? आया तो वाई टाइप करिए, नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, दोबारा से समझाऊंगी। आज हम यहीं तक ही पढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं होमवर्क शेयर करती हूँ आप लोगों से। बाकी जिसको कोई दिक्कत हो तो एंड में रुक जाना, मैं दोबारा से बता दूंगी। है ना?
होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। हाँ मैम स्क्रीन में। हाँ हाँ, स्क्रीन दिखेगी अभी। अब दिख रही है स्क्रीन? ये देखो, यस मैम। 4.1 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मैम पेज नंबर। ये है पेज नंबर 36। पेज नंबर 36। अब बिना होमवर्क लिए जाया मत करो, होमवर्क लो उसके बाद जा सकते हो। 4.1 प्रश्नावली 4.1। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। ये रहा। ठीक है, आप मेरे ख्याल से और अच्छे से दिख रहा होगा। प्रश्नावली 4.1। नीचे दिए गए ए बी आकृति के सभी त्रिभुज की माध्यिकाएं बनी हुई हैं। ले लिया मैम। हाँ, 4.1 का पहला ए बी और सेकंड वाला बी भी करेंगे पूरा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पूरा पार्ट सॉल्व करना है आपने। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, पहला का ए दो पार्ट है, ए और बी, और दूसरा सेकंड। वेरी गुड। ठीक है, आप जिसको कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क भी ले लिया, आप जा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो रुक जाइए, मैं जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगी। बाय बाय, अच्छे से पढ़िएगा। बाय बेटा। बाय मैम। ओके ओके। मैम आपका नाम क्या है?